हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार बच्चों। सुभाशीष, मैं उत्तम सिंह राणा और मेरे हाथ में जो आज पेपर है ये है राजीव गांधी नवोदय एंट्रेंस एग्जाम 2024 का। आज 17 मार्च है और आज ही ये संपन्न हुआ। मैं प्रयास कर रहा हूं कि सबसे पहले आप तक इसके सही आंसर भेज सकूं और एक रिक्वेस्ट रहेगी, जिन्होंने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा और इस पेपर को आप मिलाइएगा अपने आंसर की से। और आपके कितने नंबर आ रहे हैं, अगर आपने एग्जाम दिया है तो आप कमेंट में जरूर लिखिएगा कि हमारे इतने अंक आ रहे हैं। और चलिए बिना देरी किए सीधे शुरू करते हैं वीडियो। अगर आपने अन्य वीडियो देखने हैं तो मैंने 2013 से अब तक के सारे पेपर सॉल्व किए हैं, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनका लिंक दे दूंगा। चलिए पेपर पे। तो भाषा में पहला प्रश्न है, प वर्ग का उच्चारण स्थान है। तो देखिए प हम जो ओंठ से बोल रहे हैं तो इसका ओष्ठ होता है, मतलब जो ओंठ से बोले जाते हैं ओष्ठ आम्र शब्द है। देखिए तद्भव और तत्सम में कई बार बच्चे कंफ्यूज कर देते हैं कि तद्भव क्या होता है। तो तद्भव जो गलत शब्द हैं, जिनको हमने जो रूप बिगड़ गया है शब्दों का, जैसे तद्भव में हम आग बोल देते हैं तो इसका शुद्ध रूप होता है तत्सम, जो होता है अग्नि होता है। तो उसी तरह से आम जो तद्भव रूप है वो आम है और आम्र जो है शुद्ध शब्द है, तो इसको हम तत्सम शब्द कहेंगे। छठवां प्रश्न देखिए, त वर्ण का उच्चारण स्थान क्या है। तो जो त थ हम बोलते हैं तो देखिए हमारे जीभ जो है दांतों से टकराती है, तो इनका जो उच्चारण स्थान है ये दंत है। हिंदी में विस्मयादि बोधक चिन्ह लिखा जाता है, तो विस्मयादि बोधक जहां पे हम आश्चर्य प्रकट करते हैं वहां पे हम ये वाला निशान रखते हैं। तो ये पहला इसका आंसर होना था। वर्णों के उच्चारण समूह को कहते हैं वर्णमाला, वाक्य, काव्य, कोई नहीं। वर्णों का उच्चारण समूह होता है, तो उच्चारणों के जो प्रतीक होते हैं वही तो वर्णमाला होती है। तो वर्णों का उच्चारण समूह जो है वर्णमाला कहलाती है। किसी शब्द के पहले जुड़ने वाले शब्दांश को कहते हैं। जो पहले जुड़ता है वो उपसर्ग होता है, जो शब्द के बाद में जुड़ता है वो प्रत्यय होता है। तो ये आपको ध्यान रखना चाहिए कि उपसर्ग जो है हमेशा शब्द से पहले जुड़ता है। आस्तिक का विलोम नास्तिक होता है। अली अली शब्द युग्म का सही अर्थ। देखिए इस अली का मतलब होता है भौरा और अली का मतलब होता है सखी, तो इसका जो शुद्ध आंसर होना था ये होना था भौरा और सखी। पवन का जो संधि विच्छेद होता है वो होता है पो धन अन। ये बच्चे ने पाव लिख दिया, पाव इसका होना था पो धन अन। यहाँ पे अयादि संधि है और ओ धन अ मिलके अव 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 बना रहे हैं पवन, ठीक है ना। जो बहुत बोलता है के लिए एक शब्द है, तो बहुत बोलने वाला होता है वो वाचाल होता है, उसे कहते हैं वाचाल। बहुब्रीहि समास का उदाहरण है, तो इसका उदाहरण है लंबोदर। लंबा है उधर जिसका। हिमालय से गंगा निकलती है, तो देखिए आपने ये इसमें कारक बताना है। तो अगर आपको याद है कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान से, तो अलग होने की स्थिति में एक से होता है कर्ता ने कर्म को करण से, एक होता है अपादान का से। लेकिन किसी जगह से जो चीज अलग होती है वहां अपादान कारक होता है। बच्चे ने बिल्कुल सही किया है, क्योंकि हिमालय से निकल करके गंगा अलग हो रही है, तो हिमालय से गंगा निकलती है अपादान कारक। सूर्य का पर्यायवाची शब्द निम्नलिखित में कौन सा नहीं है। तो जो सूर्य का पर्यायवाची शब्द नहीं है, सविता, आदित्य, मार्तंड्य, वृंद। तो देखिए सविता का मतलब भी सूर्य होता है, आदित्य का मतलब भी सूर्य होता है, मार्तंड्य भी सूर्य का पर्यायवाची है, वृंद का मतलब होता है दल, समूह, ग्रुप। तो ये आंसर होना था वृंद। श्याम सोता है, इस वाक्य में सोना क्रिया है, आक्रामक, सक्रमक, प्रेरणार्थक, सहायक। आक्रामक क्रिया उसे कहते हैं जिसमें कर्म नहीं होता है, जिसमें क्या बोलने पे पूछने पे कोई आंसर नहीं मिलता है। जिसमें क्या पूछने पे कोई आंसर मिलता है वो सक्रमक क्रिया होती है। जैसे रमेश पढ़ता है, क्या पढ़ता है, पुस्तक पढ़ता है, तो वो सक्रमक क्रिया पढ़ना। यहाँ पे सोता है, क्या सोता है, तो इसमें कोई आंसर नहीं है। कोई रोता है, उसमें कोई आंसर नहीं है, तो इसलिए सोना रोना ये जो है आक्रामक क्रियाएं हैं। क्रोध इनमें से किस प्रकार की संज्ञा है। व्यक्तिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा। देखिए क्रोध के लक्षण हम किसी आदमी पे देखते हैं, किसी को गुस्सा आ रखा है तो हम उसमें लक्षण देखते हैं, लेकिन क्रोध हमें दिखाई नहीं देता। जो चीज किसी का नाम होता है
लेकिन वो दिखाई नहीं देता है, जैसे बचपन, बुढ़ापा, मित्रता, शत्रुता, क्रोध। तो ये भाववाचक संज्ञा होती है, ये दिखती नहीं है लेकिन ये इनका नाम है क्रोध। ठीक है ना। दो वर्णों या ध्वनियों के मेल से उत्पन्न होने वाले विकार को कहते हैं। रिक्त स्थान के लिए सही उत्तर होगा जहां पे दो वर्ण मिलते हैं या जो ध्वनियां मिलती हैं उससे उत्पन्न विकार क्या क्या कहते हैं, उसे संधि कहते हैं। ठीक है ना। तो व्यंजन के तीन भेद होते हैं, स्पर्शी व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन। जो मुख्य व्यंजन है, वैसे तो संयुक्त व्यंजन भी होते हैं जो संयुक्त अक्षर होते हैं, लेकिन जो मुख्य व्यंजन है उनके तीन ही भेद होते हैं। तो यहाँ पे इसका पूछने का आशय मुख्य व्यंजन से ही है। त्र किस प्रकार का वर्ण है, तो देखिए ये व्यंजनों में त्र भी आता है, अक्ष, त्र, ज्ञ। तो ये तीनों जो है ना संयुक्त व्यंजन है। ये क और श से मिलके बना है, तो ये त और र से मिलके बना है, ये ज और य से मिलके बना है। तो ये तीनों जो है संयुक्त व्यंजन है, तो इसका आंसर होना था संयुक्त व्यंजन। दिए गए मुहावरे कलेजा ठंडा होने के लिए नीचे चार विकल्प दिए गए हैं, सही आशय वाले विकल्प को चुनिए। तो कलेजा ठंडा होना, बहुत खुश होना, मर जाना, किसी को कष्ट देना या संतोष होना। कहते हैं कि मेरा कलेजा ठंडा हो गया, तो इसका जो सही है ये है संतोष होना। दूसरे शब्दों में मैं कहूं तो इसका अर्थ होता है मन को शांति देना। काला घोड़ा दौड़ा, वाक्य में काला शब्द है, तो जो किसी की जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है वो हमेशा विशेषण होता है। और ये जो है काला कौन है, घोड़ा है, तो घोड़ा संज्ञा है, ये संज्ञा के बारे में कुछ कह रहा है। ठीक है ना, ये डिस्क्राइब कर रहा है नाउन को, तो इसलिए ये एडजेक्टिव है या विशेषण है। हिंदी का पैराग्राफ पढ़ता हूं, इस पर आधारित प्रश्नों के जवाब हम बाद में देंगे। भारत का अतीत महान और गौरवमय रहा है। कहते हैं भारत संसार का आदि गुरु रहा। संसार का बड़ा हिस्सा जब अज्ञान के अंधकार में पड़ा था, तब भारत ने न केवल उस अंधकार को दूर किया बल्कि शासन की एक ऐसी पद्धति को जन्म दिया जिसे आज लोकतंत्र या जनतंत्र कहते हैं। मतलब यह कि लोकतंत्र का जन्मदाता भारत है। सभ्यता और संस्कृति का नया प्रकाश पहले भारत ने ही सारी दुनिया को दिया है। वाल्मीकि, कालिदास, भारवी जैसे महाकवि, कपिल, कणाद, शंकर जैसे असाधारण दार्शनिक, महावीर और बुद्ध जैसे अहिंसा और सत्य के पुजारी इसी देश में पैदा हुए। मध्य युग में कबीर, तुलसी जैसे संत पैदा हुए। राजा राम मोहन राय, विवेकानंद, रामकृष्ण परमहंस, अरविंद, दयानंद जैसे समाज सेवी और चिंतक यहीं पैदा हुए। गांधी, नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर अंबेडकर जैसे देशभक्त इसी भारत की गोद में जन्मे। अतएव भारत ऋषियों, मुनियों, दार्शनिकों, महाकवियों, संत महात्माओं, समाज सेवियों तथा देशभक्तों का देश है। इसका कण कण प्रिय और पवित्र है। इसी महान भूमि को हम भारत माता कहते हैं। इस पर आधारित पहला प्रश्न, किस देश का अतीत महान और गौरवमय रहा है। तो ऊपर बात आई है कि भारत का अतीत गौरवमयी और महान रहा है। भारत जन्मदाता है, तो भारत जनतंत्र या लोकतंत्र का जन्मदाता है। ऊपर लिखा गया है अहिंसा और सत्य के पुजारी थे, तो अहिंसा और सत्य के पुजारी महावीर स्वामी और गौतम बुद्ध थे, तो यहाँ पे महावीर गौतम बुद्ध ही इसका सही आंसर होगा। कालिदास थे, तो कालिदास ऊपर बात आई है कि महाकवि थे। भारत की महान भूमि को कहते हैं, तो भारत की लास्ट में बात आई थी कि भारत की महान भूमि को हम भारत माता कहते हैं। चलिए अब सॉल्व करते हैं गणित वाला पोर्शन। इसमें पहला प्रश्न देखिए, शून्य है, प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, अपरिमेय संख्या, इनमें से कोई नहीं। तो ये बात आती है प्राकृतिक संख्याएं, उन्हें कहते हैं जो साधारण रूप से हम गिनती शुरू करते हैं, तो हम गिनती सामान्य रूप से 1 से शुरू करते हैं, 1 2 3 4 1 2 3 4 जो भी है, तो ये प्राकृतिक संख्याएं हैं। लेकिन जब इन प्राकृतिक संख्याओं को हम के साथ हम शून्य को सम्मिलित करते हैं तो उसे कहते हैं पूर्ण संख्या या होल नंबर। तो इसलिए इसका आंसर होना था पूर्ण संख्या। उन अभाज्य संख्याओं जो 17 से बड़ी नहीं है का योगफल है। तो देखिए सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2, उसके बाद 3, उसके बाद 5, उसके बाद 7, उसके बाद 11, उसके बाद 13, उसके बाद 17। अब इनको आप जोड़ेंगे तो ये देखिए ये जोड़ के हो गया 28 का 8 हासिल 2 3 2 5 58 58।
45, 60 तथा 75 के महत्तम समापवर्तक तथा लघुत्तम समापवर्त्य का योग है। 45 है, 60 है और 75 है। तो सबसे पहले उनसे डिवाइड कीजिए, करना है जिनका भाग तीनों में जा रहा है। तो देखिए 5 ऐसी संख्या है जिसका भाग तीनों में जा रहा है। 5 नंबर 45, 5 एकम 5 और 1 10वां, 5 दूनी 10, 5 एकम 5 और यहाँ 2 25वां, 5 पंजे 25, 15 आ गया। अब देखिए 5 से डिवाइड नहीं हो रहा है, 3 का भाग तीनों में जा रहा है, तो 3 तिया 9, 3 चौको 12, 3 पंजे 15। अब देखिए अब कोई भी संख्या ऐसी नहीं है जिसका भाग तीनों में जा रहा है, तो यानी ये दोनों गुणनखंड जो है तीनों के हैं, तो जो सार्वगुणनखंड होते हैं तीनों के वही मौसा होता है। मौसा ऐसे भी निकाला जा सकता है, तो 5 गुणा 3 ये मौसा हो गया, यानी 5 तिया 15 तो हो गया इसका मौसा। अब इसमें हम क्या करेंगे, मौसा के साथ अगर देखिए 3 तिया 9 होना था, सॉरी 3 एकम, यहाँ पे 2 का भाग जा रहा है, सॉरी 2 दूनी 4, 3 ऐसे उतर गया, 5 ऐसे। अब देखिए ये भी अभाज्य संख्या, ये भी अभाज्य संख्या, ये भी अभाज्य संख्या, तो इन सब का गुणा कर दीजिए आप लोग, तो ये लॉस हो गया 5 लॉस बराबर हो गया 5 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 5, ये वाला। तो 5 दूनी 10, 10 तिया 30, 30 दूना 60 और 60 तिया 180, 6 तिया 18 और 180 पंजा, 18 पंजे 90, तो 900 हो गया। तो देखिए लॉस 900 आया 15 और ये आया 900, तो इसमें 15 और 900 को जोड़ दीजिए तो ये हो जाएगा 915। ये बच्चे ने बिल्कुल सही किया है, 915 इसका आंसर होना था। देखिए ये निशान बना रखा है चक्र का, एक पूर्ण संख्या को व्यक्त करता है निम्न गणितीय संक्रिया में, इसका मान क्या है। तो देखिए दिमाग से सोचिए, क्योंकि गुणा का सवाल है, तो 5 का पहाड़ा बोलिए, 5 एकम 5, 1 भी हो सकता है, यहाँ पे हम 1 भी मान सकते हैं, लेकिन देखिए 1 नहीं हो सकता है क्योंकि यहाँ आंसर में 1 नहीं है, ठीक है ना। तो ये 5 दूनी 10, यहाँ 0 होना था, 5 या 15, 3 भी हो सकता है, ठीक है ना। तो अगर हम 3 मानते हैं तो 3 5 15 का 5 हासिल 1, ठीक है ना। और यहाँ पे 3 तिया 9 और 1 10 का 0 होना था, इसका मतलब 3 भी नहीं है। 3 के बाद 5 पंजे 25 हो सकता है, तो अगर हम 5 माने तो 5 पंजे 25 का 5 हासिल 2 और 5, क्योंकि यहाँ भी 5 ही माना जाएगा, 5 पंजे 25 और 2 27 का 7 हासिल 2 और 5 7 35 और 2 37 का 7। देखिए बिल्कुल सही हो रहा है आगे, तो इसका मतलब इसका सही आंसर होना है 5। देखिए इसका मान आपने बताना, ये रोमन नंबर है, अगर आपको रोमन गिनती आती है तो एक्स एल है, तो एल होता है 50 के लिए, और 50 के पीछे अगर एक्स है तो ये 40 हो जाता है, इसका मान 10 का 40, और यहाँ पे आगे 9 है, आई एक्स जो है 9 को लिखते हैं, तो 40 9 50 हो गया इसका मान। धन इसमें जोड़ना है तो ये 50 हो गया, अब 50 और ये एक्स है तो ये 60 हो गया, और एक और है तो 61 हो गया, तो 9 और 1 10, अच्छा 4 10 और 1 11, 110 इसका मान होना था। और 110 कैसा लिखा जाता है, 100 के लिए सी लिखते हैं और 10 के लिए एक्स लिखते हैं, 110, 100 के लिए सी और 10 के लिए एक्स। बहुत अच्छा प्रश्न था। अब यहां पे देखिए ऋण 20 डिग्री सेंटीग्रेड तथा 100 डिग्री सेल्सियस का, ऋण 20 डिग्री सेल्सियस तथा 100 डिग्री सेल्सियस का अंतर है। तो देखिए यहाँ पे दिमाग से सोचे, अगर हम थोड़ा संख्या रेखा की बात करें यहाँ पे, ठीक है ना, यहाँ पे 0 होता है, इधर 1 2 3, तो यहाँ जाते जाते 3 4 100 तक की गिनती, यहाँ 100 हो गया, तो यहाँ 0 तक इसका अंतर 100 का ही होता है, ठीक है ना। अब ऋणात्मक संख्या इधर को होती है, तो ऋण 1 ऋण 2, तो ऐसी गिनती करते करते यहाँ जाए ऋण 20 है, तो यानी इसमें 100 में 20 और आगे, तो इसमें प्लस हो जाएगा 20, तो इसका जो अंतर होगा घटाना, वो अंतर होगा 120 का, तो 120 डिग्री सेल्सियस का अंतर होगा। स्मृति कथक नृत्य की कक्षाओं के लिए प्रत्येक सप्ताह मंगलवार, बृहस्पतिवार तथा शनिवार को जाती है। एक तो ये मंगल को जाती है, बृहस्पति को जाती है और शनिवार को जाती है। यदि उसकी प्रत्येक कक्षा 50 मिनट की होती है, तो यहाँ मंगलवार को भी 50 मिनट, यहाँ भी 50 मिनट और यहाँ भी 50 मिनट।
तो वह 3 सप्ताह में कितने समय कथक नृत्य सीखती है? तो यानी 1 सप्ताह में कितनी सीखी है? 1 सप्ताह। तो 5 या 15, 150 मिनट सीखी। क्योंकि मिनट की बात हो रही है तो अगर 3 सप्ताह जाते तो गुणा 3, 3 पंजे 15, 3 एकम 3 और 1 4, 450 मिनट सीखी। अब इसका घंटा बनाना पड़ेगा, तो घंटे बनाने के लिए हम क्या करते हैं, 60 से भाग करते हैं 450 में। तो इसमें 60 का भाग देंगे तो 0 से 0 काट सकते हैं आप, या मत काटिए अगर आपको अच्छा नहीं लग रहा है। तो 450 में हम 60 का भाग देंगे तो 6 चौक जो 6 छक्का 36, 6 सत्ता 42, 7 0 का 0, 7 छक्का 42, यहाँ 0 बचा और यहाँ 3 बचा, यानी 7 घंटे पूरे हो गए, 30 मिनट बच गए। तो इसका होना था 7 घंटे 30 मिनट। रोहित बाजार से 3 सही 3/4 किलोग्राम आलू तथा 1 सही 7/8 किलोग्राम प्याज खरीदा। सब्जियों का कुल भार है, तो कुल भार का मतलब इसको जोड़ना है। जोड़ने के लिए आप सबसे पहले क्या कर दीजिए, आप चाहे तो इसका सही अलग अलग भी जोड़ सकते हैं, जो पूर्ण संख्या है। आप चाहें तो पहले इसको विषम भिन्न में बदलिए, तो वो ज्यादा बढ़िया होता है। 4 3 12 और 3 15, तो 15/4 हो गया इसका मान। धन इसको इससे गुणा करेंगे, 8 एकम 8 और धन 7, तो 8 और 7 15, 15/8 हो गया। अब आपको पता है कि जोड़ और घटाने के सवाल में हर बराबर होने चाहिए, तो यहाँ 4 दूनी 8 गुणा 2 से करेंगे, यहाँ भी 2 से करेंगे तो इसका भी 8 बन जाएगा। तो यहाँ 15 दूनी 30 हो गया, 30/8 धन 15/8। तो 30 में अगर हम 15 जोड़ेंगे तो 45/8 हो गया। अब जब ये संख्या विषम होती है, विषम भिन्न में, तो हम क्या करते हैं, हर का भाग अंश में दे देते हैं। तो 8 से हमने डिवाइड किया 45 को, 8 पंजे 40 और ये बच गया 5। तो हम ये 5 कहां ले जाते हैं, ऊपर, और ये 8 रहेगा नीचे। तो ये हो गया 5 सही 5/8 किलोग्राम। यदि 12.5 ऋण पी बराबर 125 है तो पी का मान, सॉरी डिवाइड बाय पी 125 है तो पी का मान होगा। देखिए अगर हम इसमें 1 का भाग देंगे, तो अगर 1 से किसी भी संख्या में भाग देते तो आंसर वही आता है, छोटी सी बात है, ठीक है ना। अगर हम इसमें 0.1 से भाग देंगे, तो जब हम ऐसा करते हैं 12.5 भागा 0.1, तो इसका 0.0 तो कट जाता है, क्योंकि यहाँ 1 अंक के पीछे यहाँ भी दशमलव है, 1 अंक के पीछे यहाँ भी दशमलव है। तो जब दोनों का दशमलव कट गया तो 1 से हम डिवाइड करेंगे, तब 125 ही आंसर आएगा। तो इसका आंसर होना था 0.1। दूसरे शब्दों में हम ऐसा भी कर सकते हैं दूसरे तरीके से, 12.5 में कितने से भाग दें, यानी p से भाग दें, तो आपको उत्तर आए 125। तो p बराबर क्या हो जाएगा, यानी भाग देने का मतलब होता है बट भिन्न में लिखना, p/p बराबर 125। तो क्योंकि हमने p का मान ज्ञात करना है तो इसको हम उल्टा कर देंगे, p/12.5 बराबर 125 का भी उल्टा करना पड़ेगा, 1/125। तो p बराबर हो जाएगा, या ये 12.5 ऊपर जाएगा और 125 नीचे आएगा। तो 125 का भाग जब हम इसमें देंगे तो आपको पता है 125 से हम जब 12.5 को डिवाइड करेंगे, तो क्योंकि एक बार जा रहा है लेकिन ये दशमलव है, दशमलव पहले यहाँ आ जाएगा और तब बार 125 से कम 125 ये हो जाएगा। तो 0.1 या 0.1 ही उत्तर होगा। संख्या, ये संख्या दे रखी इसमें 4 तथा 2 के स्थानीय मान का अंतर। अब देखिए 4 का स्थानीय मान 4 यहाँ पे है, तो 4 के आगे 1 2 3 4 अंक हैं, तो इसका स्थानीय मान हो गया 4 के आगे 4 0, 40,000, और 2 का स्थानीय मान 2 ही है। तो अंतर क्या हो जाएगा, 10 में से 2 गया 8, यहाँ 9 बचा, यहाँ भी 9 बचा, यहाँ 9 बचा, यहाँ 3 बचा, तो 39,998 होगा। निम्नलिखित में x का मान है 15/18 बराबर x/6।
क्योंकि ये बराबर है, तो जब कोई समतुल्य भिन्न होते हैं तो यहाँ देखिए 18 का 6 बन गया, यानी 18 में कितने का भाग दे के 6 बना, यानी 6 का ही भाग 18 में दे दीजिए आप, 6 3 18, ठीक है ना। तो इसका मतलब 3 का भाग दे के बना, तो 15 में भी 3 का भाग देना पड़ेगा। समतुल्य भिन्न तो या तो भाग दे के बनती है या तो गुणा करके बनती है, तो 3 का भाग 15 में देंगे तो 3 पंजे 15, तो यहाँ x की जगह क्या आ जाएगा 5, तो x की वैल्यू हो जाएगी 5। 20 सेंटीमीटर लंबे एक पतले तार से आयत बनाया जाता है। अगर आयत की चौड़ाई 4 सेंटीमीटर है तो आयत का क्षेत्रफल है। देखिए ये आयत बनाया, इसका 20 सेंटीमीटर तार से बना, इसका मतलब ये तार भारी भार है तो इसका परिमाप है 20 सेंटीमीटर। देखिए चकराने के लिए उसने ऐसा प्रश्न दिया है, तो 20 सेंटीमीटर परिमाप है, चौड़ाई दे रखी है 4 सेंटीमीटर, तो इसका मतलब यहां भी 4 सेंटीमीटर हो गया। तो देखिए 4 और 4 8 सेंटीमीटर, तो ये हो गया, तो 20 में से आप 8 कम कर देंगे तो ये 12 सेंटीमीटर जो है इसकी लंबाई बच गई, यानी 12 सेंटीमीटर इसकी और इसकी लंबाई। तो जब दो भुजाओं की लंबाई 12 सेंटीमीटर है तो इसको 2 से डिवाइड कीजिए, 2 छक्का 12, तो इसका मतलब एक भुजा कितनी हो गई 6 सेंटीमीटर। अब इसने पूछा है क्षेत्रफल, ये तो 6 सेंटीमीटर को, तो क्षेत्रफल आपको पता है आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई, तो लंबाई 6 हो गई गुणा 4, तो 6 चौको 24 वर्ग सेंटीमीटर होगा। बहुत बढ़िया, बच्चे ने जो है इस बिल्कुल सही किया है। अंग्रेजी वर्ण H में हम कौन सा कोण देख सकते हैं? तो सारे कोण कैसे होंगे? समकोण होंगे, 90 डिग्री यहाँ भी, 90 डिग्री यहाँ भी, यहाँ भी, तो सारे कोण समकोण होते हैं। बहुत अच्छा। सुभाष ने अपने दोस्त से 9,588 रुपए उधार लिए, उसने उधार लिए 9,588, ठीक है ना। अगले 6 महीने में बराबर बराबर किस्तों में हर महीने पैसे वापस किए, अगले 6 महीनों तक किए उसने, ठीक है ना। बराबर प्रत्येक माह उसके द्वारा वापस की जाने वाली धनराशि, यानी 6 किस्तें दी तो 6 से हम इसको भाग कर देंगे, 6 कम 6 3 5, 6 पंजे 30, अब बचा 5 आया 8, 6 8 48, 6 9 54, बचा 4 और यहाँ बचा 8, तो 6 8 48, यहाँ नीचे लास्ट में 48 होगा, तो 1,598 रुपए दिए उसने एक महीने की एक किस्त। रवि प्रतिदिन एक पुस्तक के 20 पृष्ठ पढ़ता है। फरवरी 2024 में उसके द्वारा पढ़े गए पृष्ठों की संख्या। अब देखिए यहाँ पे बात आती है फरवरी की, बहुत ज्यादा सवाल कंफ्यूज करने के लिए पूछे जाते हैं बच्चों को, क्योंकि फरवरी में आपने देखा कभी लीप वर्ष होता है, उस साल जो है 29 दिन होते हैं और अन्य फरवरी में 28 दिन होते हैं। तो क्योंकि यहाँ पे सन दिया है तो जिस सन में 4 का भाग जाता है, तो हम सबसे पहले 4 का भाग देखेंगे 2024 में जाता है कि नहीं, तो 4 पंजे 20, अब देखिए 2 में जा नहीं रहा है तो 0 बार भाग देंगे और तब 24, फिर 4 छक्का 24, देखिए भाग पूरा पूरा जा रहा है, तो जिस सन में पूरा पूरा भाग जाता है उस महीने होते हैं 29 दिन, ये आपको याद रखना है, वो लीप वर्ष होता है। तो एक दिन में 20 पृष्ठ पड़ रहा है तो 29 दिन में कितने पृष्ठ पड़ेगा, 29 गुणा 20 हो जाएगा 0, 2 9 18 का 8, 2 दूनी 4 और 1 5, 580 पेज पड़ेगा। किसी वृत्त के केंद्र से होकर जाने वाली जिह्वा कहलाती है। तो देखिए ये वृत्त है, इसके अंदर जो भी हम लाइन खींचते हैं वो सारी जिह्वा होती है, ठीक है ना, लेकिन ये केंद्र है बीच में, जो यहाँ बीच से जो जिह्वा जाते हैं ये सबसे लंबी जिह्वा होती है और इसी को हम व्यास कहते हैं, व्यास या डायमीटर। यदि 3 क्रमांकगत संख्याओं का योग 15 है तो उनमें से प्रथम संख्या का वर्गमूल। देखिए 3 क्रमांकगत का संख्या है, मतलब एक x है, दूसरी x धन 1 है, तीसरी x धन 2 है। क्रमांकगत मतलब इसमें एक और इसमें एक और, इन सब का जोड़ जो है 15 है। तो अगर हम इसको जोड़ेंगे x x x 3 तो x हो गया, तो 3x बराबर 15, और ये धन 1 है तो ऋण 1 यहाँ ऋण 2 यहाँ, ठीक है ना। तो 15 में से पहले 1 भी घटा सकते हैं आप, तो 14 बचा, फिर 2 और घटाइए तो 12 बचा, यानी 3x बराबर हो गया 12। तो x बराबर कितना हो जाएगा 12/3 हो जाएगा, यानी 3 एकम 3, 3 चौको 12, 4/1 यानी x बराबर 4।
तो ये कह रहा है कि प्रथम संख्या का वर्गमूल, तो प्रथम संख्या 4 है, तो 4 का जो वर्गमूल होता है वो 2 होता है। ठीक है ना, वर्गमूल 2 दूनी 4 होता है। या किसी भी हिसाब से आप इसको कर सकते थे, आप दूसरे तरीके से भी कर सकते थे अगर आपको समझ आता है तो, क्योंकि यहां से भी कर सकते हैं, क्योंकि अगर वर्गमूल 1 है तो 1 का वर्गमूल 1, पहली संख्या 1 है तो दूसरी 2, तीसरे वो आंसर से करना हो तो 3, तो इनका जोड़ 15 हो नहीं रहा है। अब यहां देखिए पहली संख्या, अगर उस संख्या का वर्गमूल 2 है तो यानी वो संख्या हो गई 2 दूनी 4, तो 4 के आगे धन 5 और फिर धन 6, तो 5 4 9 और 6 15 हो गया। देखिए आप आंसर से भी इसको कर सकते थे। ठीक है ना, जो प्रश्न नहीं आते हैं, जो थोड़ा कठिन से लगते हैं, उनको हम आंसर से भी कर सकते हैं अगर करने की इच्छा है तो। 240 का 80%, तो 240 का 80% का मतलब 80/100। एक जीरो ये कटा, इससे ये कटा, इस जीरो से ये जीरो कटा, तो 8 चक्कू हो गया 32 और 8 दूनी 16 और 3 19, 192 हो गया। फिर है 400 का 35% यानी 35/100, ये 2 जीरो कटा, ये कटा, 4 पंजे 20 का जीरो, हासिल 2, 4 3 12, 2 14, 140। तो इसमें कितना अधिक है बस, तो इसका मतलब इसका अंतर बताना है कितना अधिक है, तो इसमें से घटा दो, 9 में से 4 गए तो 52 अधिक है। ठीक है ना, इसका सही आंसर 52। 2/1000 धन 2/100 धन 2/10 धन 2 का दशमलव रूप। यानी छोटी सी दिमाग अगर आप लगाओ, अगर इसको जोड़ने के चक्कर में पड़ेंगे तो बड़ा लंबा लगेगा आपको। तो 2 तो पूरा है भाई, 2 पूर्ण संख्या है, तो यानी 2 तो पूर्ण संख्या हो गई। उसके बाद दशमलव में 2/10 का मतलब 10वें स्थान पे 2 है, 2/100 के मतलब 100वें स्थान पे 2 है, और 2/1000 का मतलब 1000वें स्थान पे 2 है। तो इसका जो सही आंसर होना था 2.222 होना था। एक संख्या का आधा 45 है, आधा 45 है, यानी तो पूरी संख्या क्या होगी, पहले इतना ही देखिए, तो 45 का दुगना होगी 90। ठीक है ना, उस संख्या का 1/3 होगा, तो इसी 90 का 1/3 मानी 90 का 1/3, तो 3 कम 3, 3 3 9 और 0 का 0, तो 30 से कम 30 होगा, 1/3 30। 60 मीटर परिमाप वाले वर्गाकार मैदान का क्षेत्रफल होगा, तो ये परिमाप है इस वर्ग का 60 मीटर, परिमाप मतलब बाहर की माप है 60 मीटर। तो क्षेत्रफल के लिए हमें पहले भुजा ज्ञात करनी पड़ेगी, क्योंकि 4 भुजाओं का योग 60 मीटर है, तो इसमें अगर हम 4 से डिवाइड करेंगे, 4 एकम 4, यहाँ 2 बचा 20, 4 पंजे 20, तो इसकी हमें भुजा ज्ञात हो जाएगी 15 मीटर। अब जब 15 मीटर भुजा ज्ञात हो गई तो क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 15 गुणा 15 हो जाएगा। तो 15 गुणा 15 आपको पता है 225 होता है 15 का वर्ग, तो इसका जो क्षेत्रफल होगा 225 मीटर स्क्वायर या वर्ग मीटर होगा। निम्नलिखित में सबसे छोटी भिन्न है, 1/2, 1/3, 1/4, 1/5। तो देखिए सबसे छोटी भिन्न अगर ऊपर के बराबर है, हम इसको इस ढंग से समझ सकते हैं कि इसने अपनी रोटी के 2 टुकड़े किए, 1 टुकड़ा खाया, इसने 3 टुकड़े किए, 1 टुकड़ा खाया, इसने अपनी रोटी के 4 टुकड़े किए, इसने भी 1 टुकड़ा खाया, इसने 5 टुकड़े किए, इसने 1 टुकड़ा खाया। तो जब सबने एक एक टुकड़ा खाया, लेकिन सबसे बड़ा टुकड़ा किसने खाया, जिसने केवल 2 टुकड़े किए, और सबसे छोटा टुकड़ा किसने खाया, जिसने ज्यादा टुकड़े किए 5 टुकड़े। तो सबसे छोटी भिन्न होगी 1/5 होगी। यानी यहाँ पे ये समझना जरूरी है कि जब अंश बराबर होते हैं तो हर जिसका बड़ा होता है वहां सबसे छोटी होती है। यहाँ पे बच्चे बड़े कंफ्यूज करते हैं, इसलिए आपको कंफ्यूज नहीं होना है। भविष्य में जो भी पेपर आएगा, इस तरह का जो भी इस तरह के पेपर आते हैं, उसमें ये इस बात का बड़े ध्यान से इनको करना होता है, समझना होता है। 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या और 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या का अंतर। देखिए 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या बनाने के लिए हम क्या करते हैं, 3 जीरो रख देते हैं, यहाँ 1 लिख देते हैं, 4 अंक हो गए। और 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, तो बड़ी संख्या बनाने के लिए हम 9 9 को लिखते हैं 2 बार। अगर 3 अंकों के हो गए तो 3 बार 9 9 लिख दिया। तो इसका अंतर बताना था, तो 10 में से 9 गया 1, और यहाँ 9 में से 9 गया 0, यहाँ 10 की जगह हमने 1 आगे ले लिया तो 9 ही बचा, तो इसका जो अंतर होगा वो 901 होगा। 12,000 का 5% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज होगा।
तो जो साधारण ब्याज का सूत्र होता है, तो साधारण ब्याज बराबर आपको पता है मूलधन गुणा दर गुणा समय होता है। तो मूलधन हो गया 12,000 गुणा दर हो गई 5 और गुणा समय हो गया 3। अब प्रतिशत है ये 5, तो 5/100 हो जाएगा, नीचे बटा 100। अब यहाँ देखिए 2 जीरो कट गए, 2 जीरो कट गए, आप इसको गुणा करिए, 5 या 15, 15 तो यहाँ इन दोनों का गुणा हो गया। 15 को हम 0 से गुणा करेंगे तो 0, 15 दूनी 30 का 0 हासिल 3, 15 कम 15 3 18। तो इसका जो वो ब्याज होगा वो 1,800 होगा। पेपर में बहुत अच्छे प्रश्न है, जिस बच्चे ने थोड़ा मेहनत की होगी, पुराने पेपर देखे होंगे, देखिए इसका पैटर्न इतना अच्छा है। मैंने भी बच्चों को यही कहता हूं कि बार बार कि आप राजीव नवोदय में ज्यादा कुछ पढ़ने की जरूरत है नहीं, आप केवल पुराने पेपर 2-4 साल मतलब 5-6 साल के हल कर दीजिए, आपका श्योर सिलेक्शन है अगर आपके अंदर थोड़ी बुद्धि है तो। एक त्रिभुज का कोण 1:2:3 के अनुपात में है, सबसे छोटा कोण होगा। तो देखिए 1:2:3 है, यानी एक, पहले इनको जोड़ो, 1 धन 2 धन 3, तो कितने डिग्री हो गया 5, 3 और 2 5 और 1 6। और जो त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग कितना होता है 180 अंश होता है, ठीक है ना। तो आप इसको ऐसा करिए कि 180 अंश में 6 से डिवाइड कर दीजिए, तो 6 3 18 और 0 में 0 बार, तो सबसे छोटा कोण जो है 30 डिग्री का होगा, 30 से कम 30, 30 दूना 60 और 30 से 90। एक या दूसरे ढंग से करिए तो क्योंकि ये अनुपात में है तो यानी 1x को हम x ही कहेंगे, धन 2x को 2x कहेंगे, धन 3x को 3x, 3 को 3x कहेंगे, बराबर 180 इसका मान होता है तीनों अंतः कोणों का। तो 3 और 2 5 और 1 6, तो 6x बराबर 180 हो गया। बात वही आ गई, तो x बराबर 180/6, ठीक है ना। तो 6 कम 6, 6 3 18 और 0 में 0 बार, यानी 30 डिग्री आ गया। तो यहाँ सबसे छोटा कोण 30 डिग्री का होगा। अब हम सॉल्व करते हैं मानसिक योग्यता परीक्षण। वन अनुसंधान संस्थान है, तो इसको शॉर्ट में कहते हैं FRI, फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट, और देहरादून में ये प्रसिद्ध है FRI, ठीक है ना। प्रेमनगर के नजदीक इसका मुख्यालय है देहरादून में। निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है। पहाड़ों की रानी मसूरी, तो मसूरी को पहाड़ों की रानी ही कहते हैं। सरोवर नगरी नैनीताल, इसको सरोवर नगरी कहते हैं, ये भी सही है। योग नगरी ऋषिकेश और कुंभ नगरी देहरादून, तो योग नगरी ऋषिकेश बिल्कुल सही है, लेकिन कुंभ नगरी देहरादून नहीं है, कुंभ नगरी है हरिद्वार। निम्नलिखित में से किस जिले में अस्कोट वन्य अभ्यारण्य है। अस्कोट वन्य अभ्यारण्य जो है कस्तूरी मृगों के संरक्षण के लिए ये बनाया गया है और ये स्थित है पिथौरागढ़ में। निम्न में से कौन सा नेशनल पार्क उत्तराखंड में स्थित नहीं है। तो देखिए राजाजी नेशनल पार्क उत्तराखंड में है, हरिद्वार जनपद में, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क नैनीताल और पौड़ी वाले इलाके में है। नंदा देवी नेशनल पार्क जो है चमोली में है। गिर नेशनल पार्क जो है गुजरात में है, ये उत्तराखंड में नहीं है। विश्व सांस्कृतिक धरोहर रम्माण का आयोजन उत्तराखंड के किस जनपद में होता है। तो जो रम्माण का आयोजन है वो जोशीमठ में होता है। जोशीमठ जो है बद्रीनाथ के से पहले पड़ता है और ये पड़ता है चमोली जनपद में। निम्न में से कौन सही सुमेलित नहीं है। हंसली गला, हंसली को देखिए गले में ही पहनते हैं, जो छोटे बच्चे पहले के जमाने में पहनते थे, हंसली गले में। पहुंची कान, धगुली हाथ और नथुली नाक, तो देखिए धगुली भी हाथ में पहनते हैं, नथुली नाक में पहनते हैं, लेकिन पहुंची जो है पैर में पहनी जाती है, कान में नहीं पहनी जाती है। उत्तराखंड के लोकसभा की सीटों की संख्या, तो उत्तराखंड से जो है 5 लोकसभा की सीटें हैं। वंदना कटारिया संबंधित है, तो जो वंदना कटारिया है ये हॉकी की खिलाड़ी है। विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, कब मनाया जाता है, ये 5 जून को मनाया जाता है। रतौंधी रोग निम्न में से किस विटामिन की कमी से होता है। तो ये विटामिन ए की कमी से होता है, इसे नाइट ब्लाइंडनेस भी कहते हैं। अब देखिए इसमें से 4 हैं, इसमें से आपने अलग बताना, अलग क्या है। कंप्यूटर, टेलीविजन, गीजर, मशीन।
तो यहाँ पे स्पष्ट नहीं दिया गया है कि मशीन का आशय समझ में नहीं आ रहा है। मशीन कई तरह की हो सकती है। अगर यहाँ पे इसका मतलब सिलाई मशीन से है तब ये अलग है, क्योंकि ये तीनों चीज जो है बिजली से चलते हैं, लेकिन सिलाई मशीन हाथ से चलती है या पैर से चलती है। वैसे भी कुछ इसमें और कोई अलग लग नहीं रहा है, क्योंकि कंप्यूटर टेलीविजन का संबंध मिलता जुलता है, तो ये दोनों तो अलग हो नहीं सकते। गीजर भी अलग नहीं हो सकता अगर बिजली से चलने वालों की हम बात करें, ठीक है ना। अगर घरेलू या घर से बाहर तक चारों भी घर 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 में ही रहने वाले हैं, तो इसलिए इसका आंसर मशीन ही होना चाहिए। वॉलीबॉल, फुटबॉल, शतरंज, बेसबॉल। तो देखिए, वॉलीबॉल हम जो है मैदान में खेलते हैं, फुटबॉल भी मैदान में खेलते हैं, बेसबॉल भी मैदान में खेलते हैं, और शतरंज जो है हम अंदर कमरे में खेलते हैं। इंडोर गेम और आउटडोर गेम की अगर हम बात करें तो शतरंज जो है इंडोर गेम है, बाकी सब आउटडोर गेम है। देखिए, दिसंबर, अप्रैल, मार्च, जनवरी, तो इसमें अलग क्या है? दिसंबर में होते हैं 31 दिन, अप्रैल में देखिए जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल 30 दिन, मार्च में जो है 31 दिन होते हैं, जनवरी में भी 31 दिन होते हैं। तो इसका आंसर होना था अप्रैल, क्योंकि इन तीनों महीनों में 31 दिन होते हैं, अप्रैल में 30 दिन होते हैं। दही, मक्खन, घी, तेल, तो ये तीनों जो है दूध से बनते हैं, तेल इसमें अलग होगा। देखिए, अगर मैं बात करूं यहाँ पे ये चारों में अलग क्या है, तो देहरादून जो है उत्तराखंड की राजधानी है, रांची झारखंड की राजधानी है, और रायपुर छत्तीसगढ़ की राजधानी है। तो इसमें अलग होना था इंदौर। इंदौर जो है कहीं की राजधानी नहीं है। देखिए, घड़ी समय दर्शाती है, तो थर्मामीटर क्या दर्शाता है? गर्मी भी नहीं दिखाता थर्मामीटर, विकिरण, ऊर्जा, तापमान, ये बताता है तापमान। गाजर एक जड़ है, तो पपीता क्या है? पपीता एक फल है। पंखा, पंजा बिल्ली का होता है, खुर किसका होता है? तो इनमें से देखिए, शेर, हाथी, मुर्गी, तो इसमें खुर होता है घोड़ा का। तारा, सूर्य, सूर्य एक तारा है। उपग्रह कौन सा है इनमें से? तो देखिए, शुक्र भी ग्रह है, मंगल भी ग्रह है, पृथ्वी भी ग्रह है। उपग्रह है चंद्रमा। ऋषिकेश, गंगा, गंगा नदी के किनारे ऋषिकेश बसा है, तो श्रीनगर किस नदी के किनारे बसा है? तो श्रीनगर में जो नदी बहती है वो बहती है अलकनंदा। देखिए, यहाँ पे 100 है, यहाँ पे 121 है, यानी 21 ज्यादा है। अब इसमें से ये कितना ज्यादा है? तो यहाँ 144 में से 121 घटा दीजिए, 3 2 23 ज्यादा है। फिर ये कितना ज्यादा है? तो 144 में 23 ही जोड़िए पहले, अगर आप देखिए ये आता है कि नहीं। नहीं, ये 23 नहीं होगा, ज्यादा होगा, 25 ज्यादा होगा कम से कम। 149,144 घटाइए 144, तो ये देखिए ये 25 ज्यादा है। यानी यहाँ 21 ज्यादा, यहाँ 23 ज्यादा, यहाँ 25 ज्यादा, तो यहाँ 27 ज्यादा होगा, यहाँ 29 ज्यादा होगा, तो यहाँ पे 31 ज्यादा होगा। तो हम क्या करेंगे? 225 में 31 और जोड़ दीजिए, तो यहाँ पे 6 5 और 2 256 होगा। यहाँ 81 है, 64 है, तो 81 देखिए 9 का वर्ग है, 64 जो है 8 8 64 8 का वर्ग है, 49 जो है 7 का वर्ग है, 36 जो है 6 का वर्ग है, और 25 जो है 5 का वर्ग है। तो यहाँ पे 4 का वर्ग होगा, 4 चौको 16, तो इसका आंसर होना था 16। 12 13 15 18 22, तो 12 और 2 13 और 2 15, 12 और 1 13, सॉरी, और 2 15, और यहाँ पे एक अंतर, यहाँ 2 का, यहाँ 3 का हो गया, देखो 15 3 18, यहाँ पे 4 का होगा, 18 4 22, अब 5 का अंतर होगा, तो 22 और 5 27, यहाँ पे 12 है 17 है, तो यानी 12 5 17 होता है, और 17 में यहाँ देखो 27 आ गया, तो कितने का अंतर हो गया? 10 का। 27 के बाद से तो 42 आ गया, तो आप 42 में से 27 घटाइए, तो 15 का अंतर हो गया। पहले 5 का अंतर, अब 10 का, 15 का, यानी यहाँ 20 का होगा, 42 में 20 और 62, यानी अब जो अगला अंतर होगा वो 25 का होगा, तो 62 में 25 और आगे कितना होगा? तो 7 6 2 8, तो 87 होगा। 75 15, यहाँ है 25 5, यानी 15 पंजे 75, यहाँ 5 पंजे 25, तो यहाँ कितने पंजे? 15 होता है, तो 3 पंजे 15 होता है, यानी अगर 75 में 5 का भाग दो तो 15 आएगा, 25 में 5 का भाग दो तो 8 5 आएगा, 15 में 5 का भाग दो तो 3 आएगा, तो इसका आंसर होना था 3।
अंग्रेजी शब्दकोश में निम्न शब्दों का उचित क्रम में लगाइए। तो प्रीच है, प्रीसेंट है, प्रेज है, प्रेसेप्ट है। तो इसको अगर हम देखेंगे, इसका पहला अक्षर उचित क्रम में लगाना है तो इसका सबसे पहले क्या आएगा, तो पहले पी चारों में, ये तो बराबर हो गया। उसके बाद आर भी चारों में। उसके बाद देखिए यहाँ ई है, यहाँ ई है, यहाँ भी ई है, यहाँ ए है। तो सबसे पहले प्रेज आएगा, यानी दूसरे नंबर का पहले आएगा, क्योंकि यहाँ ए है, ए पहले आता है। अब ये तो कट गया। अब देखिए यहाँ ई तीनों में, ई के बाद यहाँ ए है, यहाँ आई है, यहाँ सी है। तो सबसे पहले इनमें से क्या आता है, ए आता है। तो तब ये होना था दूसरा वाला, पहला वाला, ठीक है ना। अब बचे ये दोनों, तो यहाँ सी के बाद आई है, यहाँ सी के बाद ई है, नहीं सॉरी, ई के बाद यहाँ ए था, यहाँ ई के बाद सी था, यहाँ ई के बाद सी है। इन दोनों में ई के बाद सी है, तो सी तो बराबर हो गया। अब यहाँ सी के बाद आई है, यहाँ ई है, तो यानी नंबर 4 वाला तब आना था, और यहाँ आई सबसे बाद में आना था, नंबर 3। तो इसका होगा 2 1 4 3, 2 1 4 3, यानी ए वाला बिल्कुल सही। निम्नलिखित संख्याओं में ऐसे कितने 8 हैं जिनके ठीक पहले तथा ठीक बाद में भाज्य संख्या है। देखिए बहुत अच्छा प्रश्न है। ऐसे कितने 8 हैं जिससे ठीक पहले और ठीक बाद में भाज्य संख्या है। तो देखिए 8 से इधर भाज्य संख्या है, लेकिन इधर भाज्य संख्या नहीं है, यह भाज्य है 5। इस 8 से पहले देखिए ये भी भाज्य संख्या है, ये भी भाज्य संख्या है, तो ये तो 1 का 8 ये हो गया। इस 8 से पहले ये भी भाज्य संख्या है, एक ये भी भाज्य संख्या है, यानी इनके 2 से अधिक गुणनखंड है। और एक 8 से पहले ये भी भाज्य संख्या है, ये भी भाज्य संख्या है। इस 8 से पहले ये भाज्य है, लेकिन ये अभाज्य है, ये तो कट गया, ये नहीं है। इस 8 से पहले ये 5 अभाज्य है, तो ये भी नहीं होगा। इस 8 से पहले यहाँ 9 है, 4 है, तो 1 8 ये भी है। तो 1 2 3 4, तो ऐसे 4 8 हैं जिनसे पहले भाज्य संख्याएं हैं। यदि किसी सांकेतिक भाषा में 10 को 514, KEN को 614 लिखा जाता है, तो ENK को लिखा जाएगा। तो TEN, देखो T के लिए 5 है, यहां है, पहले E के लिए कितना है, फिर E के लिए 1 है, तो E के लिए हम 1 लिख देंगे। N लास्ट में 4 है, तो यहाँ N के लिए हम 4 लिखेंगे। K के लिए क्या लिखेंगे, K के लिए यहाँ 6 लिखा गया, तो 6 लिखेंगे, तो 146 होगा। किसी सांकेतिक भाषा में टीम को MEAT लिखा जाता है, तो हियर को लिखा जाएगा। तो देखो इसका कैसे बनाया इन्होंने, उल्टा किया, MEAT, तो इसका भी हम उल्टा करेंगे, RAEH, ये बिल्कुल सही है। यदि 1 बराबर A, 2 बराबर B, 3 बराबर C, 4 बराबर D तथा 5 बराबर E हो, तो इसको लिखा जाएगा। तो देखिए 4 के लिए क्या लिखा है, D, 2 के लिए B, 1 के लिए A, 3 के लिए C और 5 के लिए E। तो DBACE ये बिल्कुल सही है। ये फिगर वाले कुछ प्रश्न हैं, इनमें आपने क्या करना था कि एक निश्चित क्रम में फिगर चेंज हो रहे हैं, तो यहाँ पे इनमें से कौन सा फिगर आएगा वो आपने बताना था। यहाँ 2 ऐसे हैं, यहाँ 2 तो वैसे हैं, एक ये हो गया। अच्छा इसमें गलती से 1 लगाना भूल गए, 3 हो गए, यहाँ 4 हो गए, तो अब 5 वाला होगा। तो 5 किस पे है, अच्छा ये भूले नहीं है, बल्कि यहाँ पे जो है 2 के बदले जब 3 हो रहे हैं तो ऐसे ही हो रहा है, यहाँ पे 1 को छोड़ रखा है। 4 में ये सब पूरे हो रहे हैं, और 5 में फिर 1 छूट जाएगा, तो 2 4 ऐसे रहेंगे, 1 ऐसा आ जाएगा, 5। ये बिल्कुल सही है। यहाँ देखिए ये 3 डंडियां हैं, ये 3 डंडियों के आगे एक छोटी डंडी और आ गई, 4 हो गई, लेकिन एक छोटी हो गई। यहाँ फिर 4 डंडियां हैं, तो यहाँ 4 डंडियां पूरी होंगी, एक 5वीं छोटी होगी, ये वाला। समस्या आकृति है, ये है एक गोला ऐसा है, ये ऊपर टी उल्टा लिखा है, सब में टी उल्टा है, इसमें एक हाथ बन गया, यहाँ दोनों हाथ बन गए, तो यहाँ पे क्या बनेगा, तो इसमें एक पैर और बन जाएगा। लेकिन किस तरफ का पैर बनेगा, पहले हाथ इस तरफ लेफ्ट साइड का बना था हमारे, तो यहाँ भी हाथ
नहीं, अगर हम इसको माने तो यहाँ बिंदी रखी अंदर, तो इनमें से किसी में बिंदी नहीं, तो आंसर ए वाला ही होगा। पैर इसने पहले राइट का ही बनाया तो ये पैर बनाया, क्योंकि ये तो हो नहीं सकता, ठीक है ना। अगर लेफ्ट का बनाता तो बिंदी नहीं होनी थी काली यहाँ पे। ये ऐसा था, इसका त्रिभुज बन गया। ये ऐसा है तो इसका क्या बनेगा? तो पहले 2 रेखाएं, इसके बाद 3 रेखाओं की आकृति बन गई, उसके बाद 4 रेखाओं की आकृति बन गई चतुर्भुज, तो अब 5 रेखाओं की आकृति बनेगी पंचभुज। इसमें आपने क्या करना है, अलग वाला छांटना है और छांटना है। अलग फिगर कौन सा है? देखो ये 1 2 3 4 5 6 6 भुजाओं की आकृति है, अंदर 5 भुजाओं की है। यहाँ अंदर बाहर 3 के अंदर 4 की है, यहाँ बाहर 5 के अंदर 4 भुजाओं की, बाहर 4 भुजाओं के अंदर 3 भुजाओं की, यानी बाहर एक भुजा ज्यादा है, अंदर एक भुजा कम है। लेकिन ये बी वाले में उल्टा है, यहाँ अंदर बड़ी भुजाओं की आकृति है, बाहर कम भुजाओं की आकृति है। इसमें अलग क्या है, देखिए इसके दोनों आमने सामने, ये दोनों आमने सामने, इन दोनों, लेकिन इसमें 3 काले कर रखे हैं इसलिए ये अलग है। यहाँ देखिए ये तीर का निशान इधर है, इसमें भी इधर है, इसमें इधर है। लेकिन देखिए इन सब के जो है पूरी फिगर है, इनके बाहरी बाहर तीर का निशान है, लेकिन ये वाले फिगर में बीच काटते हुए जा रहा है, तो इसका मतलब आंसर यही होगा। इसमें देखिए ये है प्लस का निशान है, गुणा का निशान है, गुणे के निशान पे ये है प्लस का निशान है, गुणा का निशान है, इसमें एक और भी है, इसमें भी एक और है, इसमें भी एक और है, यानी यहाँ गुणा है, यहाँ प्लस है, प्लस के चारों तरफ एक ही है। तो इसको ध्यान से देखिए, ये गुणा है, ये प्लस है, ये इसमें भी गुणा है, प्लस है, इसमें भी प्लस है, और गुणा है, इसमें भी प्लस है, गुणा है। इसके गुणा के चारों कोने एक ही दिशा की तरफ, ये थोड़ा आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन इसमें देखिए इसके दोनों कोने एक साथ के आगे बढ़े हुए हैं, तो यही आंसर होगा। बाकी सबके, इसके ये वाला बड़ा, फिर एक छोड़ के ये बड़ा, एक छोड़ के एक छोड़ के बड़े हैं, ठीक है ना, लेकिन इसके एक साथ बड़े हुए हैं, तो ये आंसर हो। देखिए इसमें अलग क्या है, त्रिभुज है, ये भी त्रिभुज है, ये भी त्रिभुज है, ये चतुर्भुज है, तो ये अलग है, 4 भुजा। आपने ठीक इसके समान आकृति इसमें खोजनी है, तो यहाँ देखिए ये वाला निशान है, तो इसमें भी ये है, इसमें उल्टा है, ये तो हो नहीं सकता, इसमें भी सही है, इसमें नहीं हो सकता। यहाँ नीचे की तरफ गोला है, तो यहाँ ऊपर की तरफ है, इसके मतलब ये आंसर नहीं है, तो आंसर कौन सा होगा? यहाँ भी ये देखो, इसमें नीचे की तरफ ये है, ये वाला तीर का निशान इसी की तरह है, तो आंसर बी वाला सही है। इसका देखिए यहाँ ऐसा निशान बना हुआ है 3, और यहाँ ऊपर वृत्त है, यहाँ वर्ग है, यहाँ त्रिभुज है, तो वृत्त वर्ग ये इसमें तो नहीं है, ऊपर वृत्त इसमें भी नहीं है, इसमें ऊपर वृत्त है, ये इसके बीच में ये आ गया त्रिभुज, जबकि इसके किनारे त्रिभुज है, तो इसका मतलब सही आंसर होगा डी। देखिए ये समझ इसके जैसा क्या है, इसको आकृति को देखिए, यहाँ अंदर, यहाँ ऊपर का सफेद गोले, इसमें काली गोले, तो ये तो हो नहीं सकता, ये सफेद गोले, ये अंदर काला है, जबकि इसके अंदर काला नहीं है। यहाँ सफेद गोले अंदर ये है, नीचे काली है, बिल्कुल ये फिगर जो है मैच कर रहा है सी वाला। यहाँ देखिए समस्या आकृति ये है, यहाँ ये है, यहाँ ये है, ये उल्टा है बीच वाला, तो इसका तो उल्टी डायरेक्शन में बना है, इसका सुल्टी, इसके तीनों सुल्टे बने हैं, तो ये भी नहीं होगा, इसके तीनों उल्टे बने, ये भी नहीं होगा, तो इसका सही आंसर होगा डी वाला। देखो ये आगे की तरफ बने, ये उल्टा बना है, ये दो आगे की तरफ बने हैं, सेम फिगर मैच कर रहा है। देखिए ये समस्यात्मक आकृति ये है, तो ये जेट की तरह है, यहाँ काली गोली है, और यहाँ बिल्कुल ये तीर का निशान है, यहाँ ये वाला फिगर है, यहाँ पे ये है, बिल्कुल ए वाला ही मैच कर रहा है। ये समस्या आकृति है, और ये है, आपने देखना है खाली जगह पे कौन सा फिगर आएगा। तो ये बाहर की तरफ तीर लगे हैं, यहाँ भी बाहर की तरफ, यहाँ भी बाहर की तरफ, यहाँ भी बाहर की तरफ, तो ये देखो ये अंदर की तरफ लग गया, तो ये तो होगा नहीं, ये बाहर की तरफ बाहर की तरफ बाहर की तरफ लगा हुआ है, तो बी वाला आंसर बिल्कुल सही है। इसमें देखिए अंदर की तरफ जा रहा है, इसमें भी ये अंदर की तरफ जा रहा है, इसको भी पूरा करेंगे तो ये ऐसा बन जाएगा, और यहां से ये ऐसा बन जाएगा, यहाँ पे काला रह जाएगा, तो ये बिल्कुल डी वाला फिगर यहाँ पे आएगा। यहाँ अंदर बिंदु रखे हैं, ये तो नहीं आ सकता। इस फिगर को आप पूरा करेंगे तो इस तरह का निशान आएगा, और
यहाँ बीच में एक और लकीर आ जाएगी। तो इसमें जो बिल्कुल मैच कर रहा है फिगर ए वाला कर रहा है। इसमें देखिए, इसको अगर आप पूरा करेंगे तो यहाँ प्लस का निशान है हर खाने में, और यहाँ से ये आ गया तो यहाँ से ये ऐसा और ये ऐसा और ये ऐसा। तो ये जो फिगर है ये बिल्कुल डी वाला मैच कर रहा है। और ये पेपर का अंतिम प्रश्न है, इसको पूरा करने के लिए यहाँ पे एक वृत्त आएगा और ये इस तरह से मिल जाएंगे। तो वृत्त के साथ ये एक लकीर ऊपर को मिल रही है और एक इधर को मिल रही है, तो ये वाला फिगर होगा। और ये 100 प्रश्न हमारे पूरे हो गए। अगर आपको थोड़ा भी अच्छा लगा मेरा वीडियो तो एक लाइक जरूर कीजिएगा। और जो बच्चे इंग्लिश मीडियम के हैं उनके लिए मैंने अलग वीडियो बनाया है, वो देख सकते हैं, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप उस वीडियो को जरूर देखिएगा। ओके बाय, मिलते हैं अगले वीडियो में।